बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यूजिंग द साइंटिफिक मेथड चैप्टर मुकम्मल कर लिया था। उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो सिनोनिम्स थे वो भी हम साथ साथ उसकी लिस्ट बनाते गए थे, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एग्जांपल थी वो भी मैंने सारी आपको क्लियर करवा दी थी। अब आज हमने ना उसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट आंसर के अंदर इसके जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है जी, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। जैसा कि चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था कि इंसान के अंदर जो बीमारियां पाई जाती थी, इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में, हर चीज के अंदर, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल हुआ है, साइंस की बदौलत कैसे हुआ है, साइंटिफिक तरीका कार के इस्तेमाल से। बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स टुडे। अब जो है बच्चा जो भी पैदा होता है वो हॉस्पिटल के अंदर होता है। दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसे वैक्सीनेशन की जाती है, उसे वैक्सीन लगाई जाती है। वो किस लिए लगाई जाती है? बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए। पीपल ईट फ्रेश फूड। अब साइंस की बदौलत क्या हुआ है जी? फ्रेश फूड, ताजा गिजाएं मिलती हैं इंसान को, बीमारियों पे कंट्रोल। ड्रिंक प्योर वाटर, इंसान बिल्कुल साफ ताजा पानी पीता है, बीमारियों पे कंट्रोल होता है। लिव इन क्लीन एनवायरमेंट, इंसान साफ सुथरे माहौल में रहता है, बीमारियों पे कंट्रोल। और ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ है? साइंस की बदौलत। ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंस के इस्तेमाल से ये सारा कुछ हुआ है। तो ऊपर बयान की गई तमाम बातें साबित हुई हैं। Thus it has helped us a lot in our fight against disease. लिहाजा बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, बीमारियों के ऊपर काबू पाने के लिए साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से इंसान ने इन चीजों के ऊपर काबू पाया है। और इंसान की जिंदगी के अंदर इन बीमारियों की वजह से जो मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थे, बच्चे, उस चैप्टर में हम पढ़ के आए कि बच्चों की डेथ हो जाती थी, 7 बेबीज वर डाइड आउट ऑफ 8, और 1 साल तक पहुंचने से पहले, फिर 6 साल तक पहुंचने से पहले, फिर 12 साल, फिर 30 साल तक जो बंदा पहुंच जाता था तो उसे तो बड़ा लकी समझा जाता था कि ये बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से साइंटिफिक मेथड ने अगेंस्ट डिजीज जो हमारी फाइट थी, इस फाइट के अंदर साइंस ने हमारी, इस जंग के अंदर, लड़ाई के अंदर साइंस ने हमारी हेल्प की है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे बेटे, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they used like 100 years, they were like 100 years ago। हमारे जो सैनिटरी कंडीशंस है ये कैसे हैं, और इसको कंपेयर करें 100 years ago। जो हमारा सैनिटरी सिस्टम है 100 years ago कैसा था और आज कैसा है, इसको बताना भी है कि कैसा है। और फिर वो साथ में उसमें सवाल ये भी पूछ लिया है कि कंपैरिजन भी करो, कंपेयर करके बताओ कि आज का निजाम और 100 years ago, 100 साल पहले का निजाम कैसा है अगर उसे कंपैरिजन किया जाता है। टुडे स्ट्रीट्स आर पेव्ड इन सिटीज। अब शहरों के अंदर गलियां साफ सुथरी होती हैं, पेव्ड होती हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप, जो ये निकास का पानी जो होता है, जो गंदा पानी होता है, फ्लोज इन सील्ड पाइप्स, वो सील्ड किए हुए पाइप के अंदर जेरे जमीन उसको बिछा के, ताकि उसकी स्मेल बाहर ना आए, जरासीम ना आए, उसको किया ठिकाना, प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। पीपल लिव इन क्लीन एनवायरमेंट, लोग इसकी बदौलत साफ सुथरे एनवायरमेंट में रहते हैं। वाइल 100 years ago द स्ट्रीट्स वर, अब कंपैरिजन कर रहा है यहां से, वाइल 100 years ago द स्ट्रीट्स वर नैरो। अब गलियां तंग थी, अनपेव्ड थी, कच्ची थी, एंड पुअरली ड्रेन्ड, और उनके अंदर जो आब निकासी का सिस्टम था वो बहुत पुअर था। और इस तरीके से द गार्बेज वाज थ्रोन इनटू स्ट्रीट्स, जो गार्बेज होता था, कूड़ा होता था, वो ऐसे गलियों में फेंक दिया जाता था, बाहर घरों में पड़ा रहता था, बाहर फेंक दिया जाता था। अजीब किस्म का माहौल था। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और आउटडोर टॉयलेट की वजह से जो बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम होते हैं वो साफ पानी में शामिल हो जाते थे, और इस तरीके से वो मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट डिजीज की काज बनते थे। लिहाजा ये कंपैरिजन भी हो गया, और सैनिटरी कंडीशंस इस वक्त कैसी हैं ये भी बता दिया। आधे जवाब के अंदर पहले ये बताया गया कि सैनिटरी कंडीशंस हैं कैसी, और फिर लास्ट वाली 3 सेंटेंस के अंदर उसको कंपैरिजन कर दिया गया 100 years ago के साथ कि वो सिस्टम कैसा था। उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इंप्रूव देम। यहाँ पे बात वो कर रहे हैं स्पेशली गांव की।
कि जो सैनिटरी कंडीशंस है ना गांवों के अंदर, विलेजेस के अंदर, यानी शहरों की बात थोड़ी और है, जो फार ऑफ विलेजेस हैं, दूर दराज के गांव हैं, देहात हैं, देहाती इलाके हैं, तो वहां पे जो सैनिटरी कंडीशंस हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम है, वो कैसा है और उसे हम इंप्रूव कैसे करेंगे। पहले तो ये बताना है कि वो सिस्टम है कैसा, आधे जवाब के अंदर ये बताना है कि हम उसे इंप्रूव कैसे करेंगे। जवाब को इतना ज्यादा लंबा भी नहीं करना, इतना ज्यादा फैलाना भी नहीं है, क्योंकि 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर है, तो उसका जो जवाब है वो बिल्कुल ब्रीफ देना है। सैनिटरी कंडीशंस आर नॉट गुड इन आवर विलेजेस इवन टुडे। बात यह है कि हमारे जो गांव हैं, देहात हैं, विलेजेस हैं, बस्तियां हैं, वहां पे सैनिटरी कंडीशंस आज भी बेहतर नहीं है। बेशक साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, लेकिन गांव की गलियां आज भी वैसी हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन ओपन ड्रेन्स, वहां पे जो पानी होता है, नकास का पानी, गंदा पानी ओपन ड्रेन्स के अंदर खुली नालियों में होता है, उसमें से स्मेल आती है, जरासीम बाहर आती हैं। द स्ट्रीट्स आर नैरो एंड अनपेव्ड, जो गलियां हैं वो नैरो हैं, अनपेव्ड हैं, तंग हैं, बराबर नहीं है, हमवार नहीं है। आउटडोर टॉयलेट्स आर स्टिल कॉमन इन फार ऑफ विलेजेस, और दूर दराज के गांव में आउटडोर जो टॉयलेट हैं वो भी अभी तक कॉमन है। अब यहां तक तो हो गया, उसकी कंडीशन बता दी गई है आधे आंसर के अंदर। अब जो था ना कि हाउ वुड यू इंप्रूव देम, ये यानी कि यूं समझ लें बेटे कि 2 सवालों को जोड़ के एक सवाल बनाया गया। जिस तरह से मेरे बेटे यहां पे उसने पूछा था कि सैनिटरी कंडीशंस क्या हैं और फिर इसका कंपैरिजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, यहां भी उसने 2 सवालों को मिला के एक बना दिया, और बेटा यहां पर भी 2 सवालों को जोड़ के एक आंसर बना दिया गया, यानी कि 2 आंसर आप देंगे तो आपका एक शॉर्ट आंसर मुकम्मल होगा। तो अब वो जो है, जो उसने सजेशन मांगी आपसे, हाउ वुड यू इंप्रूव देम, आपने सजेशन क्या देनी है। वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन आवर विलेजेस, कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन, सफाई सुथराई का सिस्टम बनाने वाला जो निजाम होता है, सिस्टम होता है सफाई करने वाला, एक अलग से शोबा होता है, उसको सेट करना चाहिए। इट विल इंप्रूव द सैनिटरी कंडीशंस। इससे क्या होगा, अगर एक पूरा महकमा होगा, पूरी एक बॉडी होगी मैनेजमेंट की, वो क्या करेगी, उसको इंप्रूव करेगी। इस तरीके से 2 पॉइंट आपने डिस्कस किए और आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। अब आ जाए मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है जी, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी खुराक का पैदा करना नंबर 1, और खुराक का महफूज करना, उगाना और महफूज करना, ये 2 चीजें। यहां पर भी दो क्वेश्चन आपस में इकट्ठे किए गए, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हमारा आंसर मुकम्मल हो जाएगा 2 मार्क्स का। और सेकंड ईयर के एग्जाम के अंदर अगर आप थोड़े पास्ट पेपर उठा के देखें, वहां आमतौर पे इस किस्म के शॉर्ट आंसर आते हैं कि 2 पॉइंट डिस्कस किए गए होते हैं। यानी यहां पे जैसे उसने बात कर दी प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, पहले उगाने की बात करनी है, फिर उसको महफूज करने की बात करनी है। जैसे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पहले सैनिटरी कंडीशन बतानी है और फिर उसके बाद क्या करना है, उसको इंप्रूव कैसे करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सैनिटरी कंडीशन बतानी है और फिर उसको कंपेयर करना है 100 ईयर्स अगो के साथ। 2 सवालों को मिला के एक बना दिया जाता है। सेकंड ईयर के तकरीबन पास्ट पेपर अगर आप देखें तो इस किस्म की सिचुएशन आपको नजर आएगी। अच्छा जनाब, इसका आंसर है जी, साइंस हैज हेल्प्ड अस अ लॉट प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन के अंदर साइंस ने हमारी बेइंतहा मदद की है। नाउ वी यूज मशीन्स टू प्लो फील्ड्स, सो सीड्स एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स। अब हम क्या करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, हल चलाने के लिए, बीज बोने के लिए, फसलों को काटने के लिए। हर किस्म का जो काम है वो साइंटिफिक इस्तेमाल से हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। वी यूज मेथड ऑफ फ्रीजिंग। हम चीजों को महफूज करने के लिए सबसे पहला जो तरीका इस्तेमाल करते हैं फ्रीजिंग। हम फ्रिज में चीज रखते हैं, 10 दिन बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन, वो चीजों में से पानी को खुश्क करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पिकलिंग, हम चीजों का अचार डाल लेते हैं और पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। ग्रेडिंग, हम चीजों की दर्जाबंदी कर लेते हैं और फिर उसको पता नहीं कितने मंथ तक, कितने सालों तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनिंग, और उसको स्टोर करके उसकी दर्जाबंदी करके इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिजर्व फूड। और इस तरह खाने पीने की चीजों को हम महफूज कर लेते हैं जो इन फ्यूचर उसका सीजन भी नहीं होता, आउट ऑफ सीजन तमाम सब्जियां, फल, फ्रूट, हर चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 पॉइंट डिस्कस करने से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अब जो इसके लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।